आर्यन क्लास में बैठा था। खिड़की से बाहर देख रहा था। आज क्लास में अजीब सी शांति थी। ना किसी की आवाज़, ना कोई शरारत। तभी उसने देखा मिस्टर शर्मा, उसके साइंस टीचर, लड़खड़ाते हुए क्लास में आए। उनकी आंखें लाल थी और वे अजीब सी गुर्राहट निकाल रहे थे। बच्चों, आज हम मिस्टर शर्मा कुछ कहते, पर उनकी आवाज़ किसी जानवर की तरह निकली। तभी उन्होंने नेहा पर झपट्टा मारा। नेहा चीखी, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मिस्टर शर्मा उसे काट चुके थे। कुछ ही पलों में नेहा भी वैसी ही गुर्राने लगी और क्लास के बाकी बच्चों पर हमला करने लगी। पूरा स्कूल चीख और दहशत से गूंज उठा। एक एक करके बच्चे और टीचर ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। आर्यन को बस एक ही बात समझ आ रही थी। वह भागा, क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और सामने का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा कॉरिडोर ज़ॉम्बी से भरा था जो बच्चों को अपना शिकार बना रहे थे। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दौड़ लगाई, सीढ़ियों की तरफ भागा। हर पल मौत का डर उसके साथ था। क्या वह बच पाएगा या स्कूल का यह नर्क उसे भी निगल जाएगा? आर्यन स्कूल के गेट से बाहर भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। पीछे चीखें और खूनी गुर्राहट उसका पीछा करती हुई महसूस हो रही थी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है जिसे इस नर्क से बाहर निकलना है। उसने सड़क पर दौड़ लगाई। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग घबराए हुए भाग रहे थे। कुछ को तो उसने उसी भयानक रूप में बदलते देखा जिससे वह खुद बचकर निकलना चाहता था। तभी उसे एक अजीब सी चुभन महसूस हुई उसके हाथ पर, जहां उसने भागते हुए एक टूटे हुए कांच को छुआ था। एक गहरा घाव था। उसने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में दर्द तेज होता गया। आंखें भारी होने लगी और एक अजीब सी प्यास उसे सताने लगी। वह लड़खड़ा उठा। वह लड़खड़ाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर शर्मा को देखा था। उसके आसपास के लोग उसे देखकर चिल्लाए, ये भी बदल रहा है। आर्यन को अपना शरीर अजीब लगने लगा। उसकी आवाज़ भारी हो गई और वह खुद को रोक नहीं सका। वह भी घुराने लगा और जो बच्चे अब तक भाग रहे थे उन्होंने आर्यन को भी ज़ॉम्बी के रूप में देखा। आर्यन थोड़ी सी देर पहले जीवन के लिए लड़ रहा था, अब मौत का ही एक रूप बन चुका था। उसकी आंखों में वही लालिमा थी, वही भूख थी। अब वह शहर की सड़कों पर बाकी ज़ॉम्बियों की भीड़ में शामिल हो चुका था। इंसानी मांस की तलाश में भटकने लगा। जो शहर थोड़ी देर पहले सामान्य दिख रहा था अब ज़ॉम्बी की बढ़ती संख्या से कांपने लगा था। एक स्कूल से शुरू हुआ ये आतंक अब पूरे शहर में फैल चुका था और आर्यन खुद उस अनियंत्रित वायरस का एक हिस्सा बन गया था जो अब और भी तेजी से फैल रहा था। हर कोने में चीख और गुर्राहट सुनाई दे रही थी। शहर की गलियां लाशों से भर रही थी और यह भयानक सफ़र अभी शुरू हुआ था।